बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़ीद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन उसका पार्ट 6, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 9 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ़ इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए सीखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को पूरा सुनिए, ताकि आप पूरा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, और सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ आपकी फैमिली, आपके दोस्तों में से अगर कोई भी ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 9। किताबुम मरक़ूम। किताब, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है। 3 हरकतें होती हैं, एक खड़ी ज़बर होती है, एक खड़ी ज़ेर और एक उल्टा पेश। खड़ी ज़बर ऊपर होती है, खड़ी ज़ेर नीचे होती है इसी शेप के अंदर, और उल्टा पेश ऊपर होती है उसकी शेप पेश की तरह, जैसे ये दूसरी 2 पेश के साथ दूसरी पेश है, इस शेप के अंदर होती है। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं एक अलिफ के बराबर। इस वजह से ता को भी अब हम यहाँ पर लंबा करेंगे, खींचेंगे। किताबुम, बा के ऊपर 2 पेश हैं, हम इसको मिलाएंगे मीम के साथ। वजह उसकी है कि मीम के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं। गोया अब हम ये कहेंगे मीम मुशद्दद है। जो भी हर्फ मुशद्दद हो, शद वाला हो, उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी शद जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाएगी उस हर्फ को, उस लफ्ज़ को पढ़ने के 2 उसूल यही होंगे। उसूल नंबर 1, शद वाले लफ्ज़ को हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। यानी मीम अब शद वाला है तो इसको हमको 2 मरतबा पढ़ेंगे। कैसे? एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ और दूसरी मरतबा मुशद्दद लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत, यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। अब देखें, बा 2 पेश, मीम बुम, मीम एक मरतबा पढ़ा गया, फिर मीम ज़बर मा। तो एक उसूल तो ये हो गया कि मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। उसूल नंबर 2, शद वाले लफ्ज़ को हमेशा सख्त करके लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर हल्के सी आवाज़ को रो कर पढ़ना होता है। ये शद को पढ़ने का तरीका है। तो अब हम पढ़ेंगे किताबुम बुम। तीसरी बात यहाँ पर एक समझने की है, जो कि हर मुशद्दद पर नहीं बल्कि नून मुशद्दद खुसूसन और मीम मुशद्दद, तकरीबन मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, इन दोनों के ऊपर हमेशा जब भी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर आ जाए तो हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं मीम और नून या किसी भी लफ्ज़ की आवाज़ को जिस पर गुन्ना है उसकी आवाज़ को नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर लेकर जाना गुन्ना कहलाता है। अब यहाँ हम मीम पर गुन्ना भी करेंगे। इसी बिना पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कलर दिया गया है, क्योंकि मेरे पास कलरफुल ये सिपारा है, तो इस पर जहाँ जहाँ जो भी काम करना है उसका कलर अलग से है। जहाँ भी गुन्ना होगा उसका कलर जो है वो रेड दिया हुआ, तो यहाँ पर रेड कलर, इससे मुराद ये है कि यहाँ पर गुन्ना है। तो उसूल भी मैंने आपको समझा दिया कि गुन्ना क्यों है। उसकी वजह यह है कि मीम मुशद्दद हमेशा और नून मुशद्दद हमेशा इन पर गुन्ना होता है। तो बहरहाल किताबुम। अब आगे मीम को फिर हम रा के साथ मिलाएंगे। रा साकिन है, ये सुकून की अलामत है, जिस्म की अलामत है। ये भी कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस हर्फ के ऊपर ये सुकून आ जाए या जिस्म आ जाए वो हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, पिछले हर्फ को उस हर्फ के साथ मिलाना होता है। तो मीम को हम रा के साथ मिलाएंगे। रा मोटे हरूफ में से उस वक्त होता है जब इसके ऊपर ज़बर हो, पेश हो। अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए फिर रा बरीक पढ़ा जाता है। लेकिन जब रा साकिन हो, जैसे यहाँ पर सुकून है, अब कैसे पता चलेगा कि रा को मोटा पढ़ना है या बरीक? तो उस सूरत में रा से जो पिछला हर्फ है उसको देखा जाएगा। अगर रा के पिछले हर्फ पर ज़बर और पेश आ जाए तब भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा के पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तब रा बरीक पढ़ा जाएगी, उस सूरत में जब रा साकिन हो।
और अगर रा के अपने ऊपर या नीचे ज़बर ज़ेर पेश वगैरह मौजूद हो तो उस सूरत में ज़बर और पेश की सूरत में मोटा और ज़ेर की सूरत में बरीक। तो बहरहाल रा इस वक्त यहाँ पर मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि पिछले हर्फ पर ज़बर है। मारुक़ूम काफ मोटे रूप में से हमेशा दो नुक्तों वाला काफ, इस वजह से काफ को भी मोटा पड़ेंगे। और यहाँ पर जो कलर दिया गया इसका वो ग्रीन कलर है। किताबुम मरक़ूम, काफ को फिर हम मिलाएंगे वाव के साथ। यहाँ एक अहम बात समझने की है, काफ को वाव के साथ जो मिला रहे हैं वो ये है कि आपने देखा हमने इस काफ को पढ़ा काफ ज़ेर की, और इसी तरह मीम को पढ़ा, हमने किसी हर्फ को भी लंबा नहीं किया। अगर लंबा किया तो ताग उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को किसी हर्फ को हमने लंबा नहीं किया। जबकि यहाँ पर देखें हम काफ को लंबा कर रहे हैं। मारुक़ूम, ये क्या वजह है इसकी? उसकी वजह यह कि इसके आगे वाव मद्दा है। वैसे तो उसूल यही है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, और इसी तरह ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ते, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ते। लेकिन जब उसके आगे हरूफ मद्दा में से कोई हरफ आ जाए तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा करना चाहिए। अब हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो जब हम यहाँ पर अगर पूरी डिटेल इसकी देखना चाहते हैं तो चैनल पर मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मुख्तसरन यहाँ पर बता दूंगा जो भी आएगा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा से मैं जो भी चीज़ आती जाएगी बताता जाऊँगा। यहाँ समझ लीजिए सिर्फ वाव मद्दा के बारे में फ़िलहाल, हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश हो वाव मद्दा कहलाती है। हर वो वाव साकिन, वाव का साकिन होना ज़रूरी है यानी जज़म हो, तो पिछले हर्फ के ऊपर पेश का होना ज़रूरी है। पिछला हर्फ चाहे जो भी हो तो उस सूरत में हम इसको वाव मद्दा कहेंगे और ऐसे हर्फ को लंबा करके पढ़ेंगे। मारुक़ूमुन, दो पेश है, आयत पूरी होगी या वक्फ करेंगे। आखिरी हर्फ मीम है, इसके ऊपर दो पेश, आखिरी हर्फ मीम को साकिन कर देंगे। और यही उसूल है, साकिन मीन्स के जिस तरह के वाव के ऊपर सकून और जज़म इसी तरह मीम के ऊपर भी आ जाएगी, दो पेश ख़त्म हो जाएंगे। तो यही वक्फ करने का तरीका और उसूल है। मारुक़ूमुन से हमारा हर लफ्ज़ हो जाएगा मारुक़ूम। पूरी आयत, किताबुम मरक़ूम, आयत नंबर 10, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन, वाव को या के साथ, वाव या साकिन है और यहाँ पर हमने किसी भी हर्फ को लंबा नहीं करना। वजह उसकी ये है कि ये या लीन है, या लीन को लंबा नहीं किया जाता। आगे लाम को हम मिलाएंगे या के साथ। वजह बिल्कुल ज़ाहिर है, पीछे बता चुका हूँ कि जो भी हर्फ मुशद्दद होता है वो दो मरतबा पढ़ा जाए, एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ और दूसरी मरतबा उसके ऊपर नीचे कोई ना कोई ज़बर ज़ेर पेश वगैरह हरकत ज़रूर मौजूद होती है। तो वाव लाम को हम या के साथ मिलाएंगे और या को फिर आगे वाव के साथ मिलाएंगे, और वही दो उसूल शद वाले वो यहाँ पर पाए जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर हम गुन्ना भी करेंगे। वैलुन यौमइज़िन लिल, ज़ाल को फिर लाम के साथ, लाम मुशद्दद, फिर इस लाम को अगले लाम के साथ, लाम साकिन, इज़िन लिल मुकज़्ज़ि, ये देखिए शद को पढ़ने का तरीका, दो मरतबा ज़ाल पढ़ी जाएगी, सख्त करके पढ़ेंगे। मुकज़्ज़िबीन, बीन यहाँ पर समझ लीजिए, पहली आयत के अंदर आपने समझा वाव मद्दा, यहाँ पर समझ लीजिए या मद्दा। हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए, वहाँ पर था वाव साकिन पिछले हर्फ के ऊपर पेश, वो वाव मद्दा थी। अब यहाँ पर या मद्दा है, तो या साकिन पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर, उसको या मद्दा कहेंगे हम, और ऐसे हर्फ को लंबा करके पढ़ेंगे। और इस वजह से बा को लंबा कर रहे हैं। मुकज़्ज़िबीना, नून साकिन कर देंगे, ज़बर ख़त्म हो जाएगी, वक्फ हो जाएगा मुकज़्ज़िबीन। पूरी आयत, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की दो आयत आप खूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और डेली वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।